स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं, विषय हिंदी से पाठ चचा छक्कर ने केले खरीदे। इसको लिखे हैं श्री इम्तियाज़ अली जी ने। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ये जो पाठ है बहुत मज़ेदार और बहुत ही हंसी मजाक टाइप होने वाला है। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और पढ़ते भी हैं और साथ साथ हंसी मजाक के साथ इसको पूरा पाठ जो है हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो मनुष्य अपनी भावनाओं, लालसाओं और इच्छाओं को छिपाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु मौका आते ही उसका लालच किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है। मनुष्य क्या करता है, अपनी जितने भी लालच है, जितने भी भावना है, जितना भी इच्छा है, उसको क्या करता है, दूसरे लोगों के सामने छिपाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है वो किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है, हम उसको पहचान लेते हैं। प्रस्तुत हास्य कहानी में इम्तियाज़ अली ने चचा छक्कन के माध्यम से मनुष्य के इसी स्वभाव को चित्रित किया है। तो जो इम्तियाज़ अली जी हैं, इसके कहानी के लेखक हैं, उन्होंने हास्य प्रस्तुति यानी कि एक हंसी मजाक के माध्यम से पूरा पाठ जो है बहुत बेहतरीन है और बहुत आपको मज़ा आने वाला है, पहले से आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने चचा छक्कर के माध्यम से जो मानव का जो स्वभाव है, जो लालची जो प्रवृत्ति होती है मानव के अंदर, उसको क्या किया है, यहाँ पर चित्रित किया है। चचा छक्कन के केले खाने के लालचने और उन्हें तरह तरह के बहाने देने पर मजबूर कर दिया और उन्हें पूरे परिवार के हिस्से का केला खा लिया। तो अंतिम में क्या होता है, जो चचा छक्कन रहते हैं वो जो है केले लिए रहते हैं सब परिवार वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, लेकिन अंत तक पूरा जो केला रहता है अपने परिवार वालों का भी, जो जितने हिस्से का जो केला रहता है वो सब अपने ही निकल जाते हैं, हजम कर जाते हैं। कौन? चचा छक्कन। तो इसी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पाठ में बताया गया है और पाठ बहुत बेहतरीन है। चलिए, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अंत तक वीडियो को आप जो है ज़रूर बने रहें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो एक बात मैं शुरू में कह दूँ, इस घटना का वर्णन करने में मेरी कोई इच्छा हरगिज नहीं है। इसे चचा छक्कन के स्वभाव के जिस अंग पर प्रकाश पड़ता है उसके संबंध में आप कोई स्थायी राय निर्धारित न कर ले। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि मैं जो है चचा छक्कन के जिस स्वभाव का वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ उसके संबंध में आप जो है कोई भी जो धारणा है, कोई भी जो राय है वो निर्धारित मत करिएगा, ऐसा करके यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं। कई बार मैं खुद देख चुका हूँ कि शाम के वक्त चचा छक्कन बाजार से कचौड़ियाँ, गडेरियाँ और चिलगोजे और मूंगफलियाँ एक बड़े से रुमाल में बांध कर घर लाते, सबके लिए लाते हैं। और फिर क्या बड़ा और क्या छोटा, सब में बराबर बराबर बांट कर खाते खिलाते रहे हैं। पर उस रोज़ अल्लाह जाने क्या बात हुई कि तो जो चचा छक्कर रहते थे वो क्या करते थे, शाम होती थी वो जो है कहाँ चले जाते थे, बाज़ार की तरफ चले जाते थे। वहाँ से कचौड़ियाँ, चिलगोजे, मूंगफलियाँ वो जो है लाया करते थे अपने परिवार वालों के लिए। और जैसे ही लाते थे सब जो है आपस में मिलजुल करके, आपस में बराबर बराबर बांट करके उसको खाया करते थे। लेकिन उस दिन न जाने चचा छक्कन को क्या हो चुका था, भगवान ही जाने, यानी अल्लाह जाने। उस रोज़ तीसरे पहर के वक्त इत्तिफाक से चचा छक्कन और बिंदु के सिवा कोई भी घर पर नहीं था। तो क्या होता है कि उस दिन चचा छक्कन और बिंदो, बिंदो है उस घर का नौकर, उसका नाम है बिंदो। तो चचा छक्कन और बिंदो यानी कि उस घर के नौकर के अलावा वहाँ उस घर पर कोई भी नहीं था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची दोपहर के खाने से निमित्त होकर वहाँ चली गई थी उनको देखने के लिए। तो जो चची थी यानी कि जो चचा छक्कन की जो पत्नी थी वो जो है मीर मुंशी साहब जी की पत्नी को देखने के लिए चली गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि उनको क्या था, बुखार था। तो जैसे हम लोग क्या होता है, कई बार हमारे दोस्त वगैरह को बुखार वगैरह होता है, तबीयत वगैरह ख़राब होता है, हम उनको देखने जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से चची की फ्रेंड थी उनकी मीर मुंशी साहब की पत्नी, तो उनको देखने के लिए चली गई थी। बिन्नों को घर पर छोड़े जा रही थी। चचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो, शाम से पहले भला क्या लौटना होगा, बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ, वहाँ बच्चों में खेल करके बहली रहेगी। तो चचा छक्कन क्या बोलते हैं, जी बिन्नो है, बिन्नो वो जो है उनकी यहाँ की छोटी बच्ची थी। तो चचा बोलते हैं कि जब तुम जा ही रही हो तो बिन्नो को भी अपने साथ ले जाओ। किनको बोलती है? चची जी को। जब तुम जा रही हो तो बिन्नो को भी अपने साथ ले जाओ, ये जो है यहाँ रहेगी तो क्या करेगी, घबराएगी और रोएगी, और वहाँ तुम अपने साथ ले जाओगी तो बच्चों में साथ खेलती कूदती वहाँ पर खुश रहेगी, ऐसा करके जो है बोलते हैं। चची बड़बड़ाते हुए बिन्नो को साथ ले गई। नौकर चची मीर मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नो साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे वहाँ पर ही ठहरना पड़ा। तो जो वहाँ के घर के नौकर रहते हैं वो जो है उनको मीर मुंशी साहब जी के घर पहुँचाने वाले रहते हैं, लेकिन अब वहाँ पर बिन्नो भी जो है जा रही थी।
तो उसकी देखभाल के नौकर को भी उनके यहाँ रुकना पड़ता है। अब बात आती है, लल्लू के मदरसे का डीएवी स्कूल से क्रिकेट का मैच था। वह सुबह से उधर गया हुआ था। मोदी की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी था और अपनी इस राय के बदौलत उसे अक्सर क्रिकेट मैच देखने का मौका मिल जाता था। तो लल्लू भी उस घर का एक लड़का था, एक व्यक्ति था। तो उसका क्या था, आज क्रिकेट मैच था और वो जो है बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता था और वो जो है अपने टीम का सबसे अच्छा क्या था, खिलाड़ी था। तो इस कारण वो भी अपना क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए आज घर से जो है निकल गया था और अपना क्रिकेट वगैरह खेल रहा था उधर जा कर के। इसलिए साधारण नियमानुसार आज भी वह लल्लू की अर्दली में था और 2 बजे सिनेमा मैटनी शो में था। मतलब क्या था कि जो लल्लू है वो क्रिकेट खेलने के लिए निकल गया था। 2 बजे से सिनेमा का मैटनी शो था। दद्दू चाचा से इजाज़त लेकर तमाशा देखने जा रहा था। अब दद्दू भी उस घर का एक क्या है, सदस्य है। तो दद्दू भी कहाँ जाने वाला था, सिनेमा देखने जाने वाला था 2 बजे। छुट्टन को पता चला कि दद्दू तमाशे में जा रहा है। इन वक्त में वह मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। अब जैसे ही छुट्टन को पता चलता है कि ये भैया दद्दू, छुट्टन भी उस परिवार का क्या है, सदस्य है। जैसे ही छुट्टन को पता चलता है कि दद्दू कहाँ जा रहा है, भैया 2 बजे सिनेमा देखने जा रहा है, मैं भी जाऊँगा, ऐसा करके वो जो है जिद करने लगता है। और चचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में चची का हवाला देकर एक छोटा सा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे अनुमति दे दी। जो छुट्टर रहता है वो जीत करता है, चचा से वो जो है इजाज़त लेता है। चचा छक्कन उनको जो है कुछ शब्द सुनाते हैं कि तुम जो है पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हो बबुआ, ऐसा करके। और उसके बाद वो जो है उनको जाने की इजाज़त दे देते हैं। मतलब दद्दू और छुट्टन कहाँ चले गए, सिनेमा देखने के लिए चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ चचा छक्कन और जो बिंदो, जो घर का नौकर है, वही इस घर में आज रह रहे हैं। मतलब आज दोनों ही लोग ही बचे हुए हैं। बात असल यह है कि चची कहीं गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता। मतलब जब जो है चाचा छक्कन की पत्नी रहती है तो लोगों को बाहर जाने के लिए उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन आज जो चची है वो तो खुद बाहर गई है, तो सब जो है अपने मन का इधर उधर जा रहे हैं। ऐसे स्वर्ण अवसरों पर चाचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं। मतलब सभी जो है घर पर नहीं है सब लोग, और पूरा जो घर है वो कैसा है, एकांत है। तो चाचा छक्कन को ये सभी चीज़ें कैसी है, बहुत पसंद करते हैं। जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला रहता, ऐसे समय वो जो है चचा ढूंढ ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान देते हैं। तो जब जो है चचा घर पर अकेले रहते हैं तो वो जो है सब काम को अच्छे से ध्यान देते हैं, सब काम को अच्छे से करवा लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये है चाचा छक्कन और ये है उनका नौकर। तो देख सकते हैं इधर हुक्का पी रहे हैं बैठ कर के आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये जो चीज़ें हैं आप समझ रहे होंगे। आज उनकी क्रियाशील बुद्धि ने चची की अनुपस्थिति में घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा करवा दिए थे। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई थी। आंगन में मोढ़ा डाल करके बैठ गए थे। यहाँ पर बोला यह गया है कि जो चाचा छक्कन है वो क्या करते हैं, अपने घर में जितने भी तमाम पीतल के बर्तन हैं उनको सब जो है आंगन में निकलवा लेते हैं, जमा करवा लेते हैं बिंदु से बोल करके। और बिंदु को बोलते हैं कि जाओ भैया तुम जो है 2 पैसे की इमली ले आना, ऐसा करके उसको इमली मंगा लेते हैं मार्केट से। और आंगन में मोढ़ा डाल करके वो जो है बैठ करके अपना हुक्का पी रहे होते हैं। पाँव मोढ़े के ऊपर रखे हुए होते हैं, हुक्के का नोच मुंह में लगा होता है। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। देख सकते हैं यहाँ पर ये आंगन में मोढ़ा डाल करके बैठे हुए हैं, साथ ही साथ अपना एक जो पैर है ऊपर रखे हुए हैं और हुक्का जो है पी रहे हैं आराम से बैठ करके। तो आज चाचा छक्कन क्या करवाने वाले थे, जितने भी उनके घर में पीतल के बर्तन थे उन सभी चीज़ों को वो जो है अच्छे से सफाई करवाने वाले थे इमली से। बिंदु ने कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। चचा ने अभिमान का संतोष प्रदर्शन किया। कैसा है बताई तरकीब, लो अब बावर्ची खाने में जा कर के बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख ले आ, किस बर्तन में लाएगा भला। जैसे ही बिंदु जो है इमली लेकर के आता है मार्केट से तो उसको जो है लोटे में भिगो देता है। उसके बाद चाचा छक्कन बोलते हैं कि जाओ बिंदु अब थोड़ा सा तुम कहाँ जाओ, रसोई घर में जाओ और वहाँ से जो है राख ले आना बर्तन को मांजने के लिए। और किस में लाएगा ऐसा करके उसको पूछते हैं। बिंदु अभी बावर्ची खाने से राख नहीं ले पाया था कि दरवाजे पर एक फलवाने ने आवाज़ लगाई। कलकतिया के लिए बेचने आया था। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ देर तक चाचा खामोश बैठे हुक्का पी रहे थे। जैसे ही जो बिंदु रहता है वो क्या करता है कि राख लेने जा रहा था होता है, तो उसी समय दरवाजे पर एक फल वाला आ जाता है। और वो फल वाला क्या बेच रहा था, केला बेच रहा था। यहीं से जो कहानी का जो पार्ट मतलब मुख्य जो चीज़ है वो यहीं शुरू होता है।
वो क्या बेच रहा था, केला बेच रहा था। तो केला वाला उनके घर के सामने आता है, आवाज़ लगाता है। आवाज़ को सुन करके कुछ समय तक जो चाचा छक्कन है वो ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। कस अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे, मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कसम कस जारी है। तो जो है अपना जो हुक्का है वो जल्दी जल्दी पी रहे थे और एकदम उनका जो ध्यान था वो किसी सोच में डूबा हुआ था। जब आवाज़ से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस होकर गए। बिंदो को आवाज़ दी, जरा देख जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है। मतलब यहाँ पर वो जो है जैसे ही फल वाला उनके घर के सामने से जाता है तो जो चचा छक्कन है एकदम अचानक से बिंदो को आवाज़ देते हैं कि देखो बिंदो, वहाँ पर जा कर के देखो तो वो जो केला है किस हिसाब से दे रहा है, ऐसा करके। बिंदो ने वापस आकर के बताया 6 आने दर्जन। तो बिंदो उससे पूछता है, केले वाले को पूछता है, और केले वाले को पूछने के बाद जो है घर आता है और चाचा छक्कन को बताता है कि जो केला वाला है वो 6 आने दर्जन क्या दे रहा है, केला दे रहा है करके। 6 आने दर्जन तो क्या मतलब हुआ, 24 आने के 12, 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का एक ऊँह महंगे हैं। जाकर कह दे 3 के 2 देता है तो दे जा। तो 6 आने दर्जन ऐसा करके जैसे ही जो चचा छक्कन है सुनते हैं तो वो जो है क्या बोलते हैं, अरे यार वैसे में ये जो है बहुत क्या है, महंगा है। ऐसे में बहुत क्या ही है, महंगा है। और यानी कि जो 2 पैसे के हमको एक ही केले मिलेंगे। जाओ तुम उसको बोल कर के आना, यदि 3 पैसे के वो जो है 2 केले देते हैं तो हम उससे ख़रीद लेंगे, ऐसा करके। 2 मिनट बाद बिंदु आकर के बताया कि वह मान गया, कितने केले लेने हैं पूछ रहा है। जैसे ही बिंदु जो चचा छक्कन है बिंदु को बोलते हैं कि हम जो है 3 पैसे के 2 केले लेंगे, ऐसा करके, तो बात करके आता है बिंदु फिर से, क्या तुम जो है केले वाले के साथ में क्या तुम जो है 3 पैसे के 2 केले दोगे क्या, ऐसा करके। तो जो के बेचारा केला वाला रहता है वो मान जाता है। अब यहाँ पर जो फिर से आकर के बताता है कि वो जो है मान गया है, कितना केला लेना है पूछ रहा है, ऐसा करके। तो फल वाला आसानी से सहमत हो गया। चचा की नीयत में खोट आ गई, यानी 3 पैसे के 2, क्या ख्याल है, महंगे नहीं हैं इस भाव पर। जैसे ही बेचारा फल वाला जो है 3 पैसे के 2 केले देने के लिए मान जाता है, फिर से जो चचा छक्कन है वो क्या करते हैं, अपनी चाल जो है यहाँ पर चलना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, नहीं यार ये तो बहुत फिर से क्या है, महंगे हैं, ऐसा करके फिर से उसको बोलता है, यानी कि बिंदु को, अपने नौकर को, क्या ख्याल है, इतने में महंगे तो नहीं पड़ रहे हैं ना, ऐसा करके। बिंदु बोला, अब तो उससे भाव का फैसला हो गया। तो बिंदु बोलता है कि आप ही ने तो कहा था कि 3 पैसे के 2 केले हम खरीदेंगे करके, और वो जो बेचारा है वो मान गया है, और अब तो भाव भी हो गया है, ऐसा करके। तो किसी अदालत का फैसला हुआ है कि इतने भाव में ही केले लिए जाएं। हम तो 3 आने के दर्जन लेंगे, देता है तो दे, नहीं तो ना दे। हम अपने घर खुश और वो अपने घर खुश। तो जो चचा छक्कन है क्या बोलते हैं कि क्या किसी अदालत में फैसला हुआ है क्या कि इतने भाव में जो है केले देंगे, और हम तो जो है आन तीन जो 3 आने के ही कितने 1 दर्जन केले खरीदेंगे। यदि वो देना चाहता है तो दे दे, नहीं तो यहाँ से चला जाए करके फिर से बोल देता है। पहले केला वाला क्या बोला था, 6 आने दर्जन, लेकिन चचा छक्कन जो है 3 आने दर्जन खरीदने पर जो है क्या हो जाते हैं, उनको बोलते हैं केले वाले को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा रहा। चचा बोले, अब जाकर कह भी दे, मान जाएगा। बिंदु जाने से कतरा रहा था, बोला, आप खुद कह दीजिए। अब फिर से बिंदु को बोलता है कि जाओ भैया उसको जो है 3 आने दर्जन केला देने के लिए बोलो, ऐसा करके। तो जो बिंदु बेचारा रहता है वो वहाँ पर खड़ा रहता है, घबरा रहा होता है। अब केला वालों को वो जो है पहले ही बोल चुका था, फिर से बोलने जाता तो वो जो है जो केला वाला है वो गुस्सा करता। तो बिंदु बोलता है कि आप ही जा कर के बोल दीजिए, ऐसा करके। चाचा की ने जवाब में आंखें फाड़कर बिंदु को घूरा। हुआ बेचारा डर गया, मगर वही खड़ा रहा। चाचा को उसकी असमंजस में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। उसे तर्क का रास्ता समझाने लगे। तू जाकर यूं कह, मियाँ ने 3 आने दर्जन ही कही थे, मैंने गलत भाव कह दिया, 3 आने दर्जन देने हैं तो दे जा। तो जैसे ही बिंदु बोलता है कि आप ही जा कर के 3 आने दर्जन जो केले हैं वो मांग लो, ऐसा करके, तो चाचा जो है क्या हो जाते हैं, एकदम आँख फाड़ के उसको देखने लगते हैं, एकदम गुस्सा होकर के। और उसको फिर से रास्ता बताते हैं कि तू बोल कि मेरे से जो है क्या हो गई, गलती हो गई, और जो चाचा जी हैं वो 3 आने के ही केले बोले थे और मैंने तुम्हें गलत बोल दिया, ऐसा करके जाओ उसको बोल दो कैसे। फिर से वो जो है अपनी जो चाल है वो चलने लगते, अपना दिमाग यहाँ पर लगाने लगते। कौन, चाचा छक्कन। बिंदु दिल बड़ा कड़ा करके चला गया। चाचा जानते थे भाव ठहरा कर मुकर जाने पर केला वाला शोर मचाएगा, बाहर निकलना युक्तिपूर्ण न मालूम होता था। दबे पाँव अंदर गए और कमरे में जो खिड़की खुलती थी उसका पट जरा सा खोल करके बाहर झांकने लगे। क्या होता है,
बिंदु जो है उसको फिर से बात करने के लिए जाता है केले वाले के पास। तो जो चचा छक्कन रहते हैं वो क्या करते हैं, चुपके से उठते हैं और धीरे 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 जा कर के कहाँ चले जाते हैं, एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर से एक खिड़की रहती है। और वो जो है खिड़की के माध्यम से बिंदु और जो केला वाला है उसका बात को जो है चुपचाप सुनते रहते हैं। और वो जो है बाहर जाने के लिए एकदम क्या हो रहे थे, डर रहे थे। कौन, चचा छक्कन। अब क्या होता है कि फल वाला गर्म हो रहा था, आप ही यो भाव ठहराया और आप ही जनाब फिर गए, जबान से फिर गए। बहाना नौकर का भूल, जैसे हम समझ ही नहीं सकते, या बेईमानी तेरा ही आसरा। तो क्या बोलता है कि जो केला वाला रहता है वो क्या हो जाता है, एकदम गुस्सा हो जाता है कि अरे यार तुमने पहले भाव किया था, फिर से भाव जो है बदल रहे हो ऐसा करके। तो मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूँ कि वो जो है बहाना कर रहा है, आपका जो मालिक है चाचा जी हैं वो बहाना कर रहे हैं ऐसा करके। जो केला वाला है वो समझ जाता है। बिंदु करीब चुप खड़ा रहा था। फल वाला बकता बकता खोचा उठा चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ गया। तो फिर से जो फल वाला है वो एकदम भड़क जाता है और गुस्से में वो जो है चलने लगता है। बिंदु भी घर की तरफ आने लगते हैं, अंदर आने लगता है। वह दरवाजे तक पहुंचा ना पाया था कि फल वाला रुक गया और खोचा उतार करके बोला, कितने लेने हैं। फिर जैसे ही जो बिंदु रहता है घर के अंदर आने ही वाला रहता है, फल वाला रुक जाता है और क्या बोलता है, चलो ठीक है, मैं जो है 3 आने के तुमको 1 दर्जन केला जो है दे दूंगा, ऐसा करके वो जो है मान जाता है। बिंदु अंदर आया तो चचा मोढ़े पर किसी विचार में तल्लीन हुक्का पी रहे थे। चौंक कर बोले, मान गए, हम कहते थे ना मान जाएगा, हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ़ हैं, तो कै केले लेने मुनासिब होंगे। बिंदु आकर के बताता है कि चाचा जी वो जो है मान गया है 3 आने दर्जन केला देने के लिए, ऐसा करके। तो वो जो चाचा जी हैं वो क्या बोलते हैं कि अरे मैं बोल रहा था ना वो जो है मान जाएगा ऐसा करके, और मैं इन लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब तुम बताओ कि कितने केले हमको लेने पड़ेंगे, ऐसा करके। चाचा ने उंगलियों के पौरों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम आप छुट्टन की माँ लल्लू दद्दू बिन्नू और छुट्टन, गोया 6 6 दूनी क्या, खुदा भला करे 12, यानी कि 1 दर्जन। प्रत्येक आदमी 2 2 केले बहुत होंगे। फल से पेट थोड़ी भरा जाता है, मुंह का स्वाद बदल जाता है। पर देखिए वो 2 3 गुच्छे अंदर लेकर के आना, हम उसको अच्छे से क्या कर लेंगे, छांट लेंगे। तो क्या वो होता है यहाँ पर कि जो चचा छक्का रहते हैं, वो क्या करते हैं कि देखो भाई हम जो है 6 आदमी हैं, और 6 आदमी हैं, और जो है हम क्या करेंगे, 2 2 केले खाएंगे, तो 6 दूनी क्या हो गया, 12 हो गया। यानी कि एक व्यक्ति है, एक आदमी है, क्या कितने केले खाएगा, 2 केले खाएगा, और ये है उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। और फिर से क्या बोलते हैं कि फल से जो है पेट नहीं भरा जाता, सिर्फ मुंह का स्वाद बदला जाता है। तो देखियो तुम क्या करना कि 2 3 गुच्छे अच्छे से अंदर लेकर के आओ, हम उनमें से अच्छे अच्छे जो केले हैं उसको क्या कर लेंगे, छांट लेंगे, ऐसा करके उसको बिन्नों को फिर से आदेश दे देता है। तो जो बिन्नो रहता है फिर से उसके आदेश का क्या करता है, पालन करता है, और वहाँ से क्या करता है कि फल वाले ने शिकायत की सदा लगाते हुए केले के गुच्छे अंदर भेज दिए। चाचा छक्का ने केलों को दबा दबा करके देखा, उनकी चित्तियों का अध्ययन किया, दर्जन भर अलग किए, केले वाले बाकी केले लेकर के बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। अब जैसे ही फल वाला फिर से दर्जन जो 2 3 गुच्छे जो केले हैं उनको घर के अंदर भेजता है, और जो चचा छक्कन है उनमें से बहुत सारे मतलब सब केलों को जो है एक एक करके वो जांच करता है, दबा दबा करके देखता है, और 1 दर्जन यानी कि 12 जो केले हैं वो अलग कर लेता है। और जो केला वाला रहता है वो भी बड़बड़ाते हुए वहाँ से पैसा वैसा लेकर के चला जाता है। चाचा ने बिंदु की ओर रुख किया, ले इन्हें खाने की डलिया में हिफाजत से रख दे, रात के खाने पर ला कर रखना, और जल्दी से आकर बर्तन मांजने के लिए राख ला, बड़ा समय नष्ट हो गया इस सौदे में। तो जो चाचा रहते हैं बिंदु को सब केलों को दे देते हैं, 12 किलो को दे देते हैं, और क्या बोलते हैं कि इसको जो है अच्छे से रख दो भैया जा कर के, और जैसे ही हम रात का खाना खाएंगे तो वहाँ पर उसको ला करके रख देना। खाना खाने के बाद हम जो है केला खा लेंगे सब लोग मिलजुल करके, और तुम जो है जल्दी से जाओ, राख ला लेना बर्तन को मांजने के लिए, बहुत सारा समय क्या हो चुका, नष्ट हो चुका केले के सौदे में, ऐसा करके वो जो है बोल देता है। तो आई होप ये जो चीज़ है आप समझ रहे होंगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम जो है इसका अगला पार्ट जो ये जो है पार्ट फर्स्ट रहेगा, और इसका जो अगला पार्ट है सेकंड पार्ट है वो हम जो है अगले पार्ट में देखेंगे। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के पाठों को लेकर के मैं जो है आता रहूं। और जो भी पार्ट यदि आप चाहते हैं तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं तत्काल उसको ला करके आपके सामने रख दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।